तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.14 यानी कि क्या थायरिस्टर के चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल। थायरिस्टर चैप्टर डायोड के बीच में ही आ जाता है, लेकिन हम इसको एक अलग चीज़ कहते हैं। दैट्स वाई मैंने इसको एक अलग आपके सामने प्रेजेंट किया अलग तौर पे। तो देखो बच्चों को कहता है क्या इस न्यूमेरिकल में कि अ थायरिस्टर कैरीज अ करंट एज शोन इन फिगर बिलो, यानी कि एक थायरिस्टर है जिसने करंट कैरी किया हुआ है, मतलब अपने अंदर करंट को स्टोर किया हुआ है, जैसा कि आपको ये नीचे फिगर में दिखाया जा रहा है। ठीक है जी, ऐसे वो कह रहा है हमसे। आगे क्या कहता है, वो कहता है एंड द करंट पल्स इज रिपीटेड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ ऑफ एस, यानी कि जो अपनी करंट पल्स है वो खुद को रिपीट करती है एक फ्रीक्वेंसी के बाद 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। मतलब कि बच्चों ये फ्रीक्वेंसी आपको पता मतलब होता है इसका कि साइकिल इसका कितनी देर में मुकम्मल होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है डिटरमाइन करें एवरेज स्टेट करंट आई टी को। हमने इसकी एवरेज स्टेट करंट फाइंड आउट करनी है। काफ़ी सिंपल बच्चों फार्मूला है। उसके लिए फार्मूले के लिए ना मैं आपको बताता हूँ हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। ये पूरी शेप है, ये यहाँ पे देखें आके साइकिल मुकम्मल हो रहा है और बाद में ये साइकिल फिर से अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको कैलकुलेट करना है एक साइकिल के अंदर ये कितना अपने अंदर करंट जो है कैरी कर रहा है। तो देखें सिंपल सी बात है, पहले तो आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है एफ ऑफ एस इज़ इक्वल टू 50 हर्ट्स। ठीक है, 50 हर्ट्स की इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमसे क्या कहता है, ये हमसे कहता है कि करंट फाइंड आउट करें। तो करंट के लिए मुझे बच्चों इसके टाइम पीरियड की ज़रूरत पड़ेगी और आपको पता होना चाहिए द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ आल्सो नोन एज टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ F1 ओवर F करता हूँ तो मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड मिल जाएगा। 1 ओवर 50 कितना होता है आप देखते हैं, ये थ्रू कैलकुलेटर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 1 डिवाइडेड बाई 50 इज़ इक्वल टू, ये बच्चों 0.02 है, तो ये आपका आ गया टाइम पीरियड। ठीक है जी, अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं इसकी करंट आई टी। तो देखिए इसका सिंपल फार्मूला देखिएगा, आई टी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड इनटू करंट्स। मीन्स यानी कि यहाँ पे ये जो करंट का पूरा एक वेरिएंट बताया गया ना, इसको हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। ठीक है जी, तो असल में यहाँ पे बच्चों जो करंट पुट की जाएगी वो पीक करंट होगी। ठीक है, और पीक करंट आपके सामने ही है जो हमें दी गई है। देखें इसकी पीक करंट का मतलब होता है जो पीक वैल्यू हो, करंट की पीक वैल्यू आपके यानी कि थायरिस्टर में कितनी मैक्सिमम करंट स्टोर हुई है। देखें इसमें ये ग्राफ हमें दिखा रहा है कि जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू है वो 1000 है, यानी कि 1000 एम्पेयर तक का मैक्सिमम करंट स्टोर हुआ है और इसको कहते हैं हम पीक करंट। तो आप इसके साथ ये भी लिख सकते हो कि आई पीक की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 1000 एम्पेयर। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ज़रा यहाँ पे असल में हमारे पास बन रही है बच्चों, देखें टोटल तीन शेप्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। एक तो तरीका मैंने आपको वैसे बताया हुआ है, वो जो हम स्लोप का तरीका आजमाते होते थे, यानी देखें ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, वो हमारा लास्ट पॉइंट, वो हम जो पता ना करते रहते थे अपने LCA के शुरू में, वो वाले फार्मूलाज भी यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं, बट हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है जी, हम इस्तेमाल करेंगे तो किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल देखें यहाँ पे क्या है, इतने टाइम के लिए T1 के टाइम के लिए हमारे पास एक ट्रायंगल बनी हुई है। ये देखें, ये इसकी क्या है हाइट, और ये इसकी, ये देखें ये भी हाइट ही बनती है, ये तो एक कर्व है ना, इसकी एक अलग बात है। ये इसकी हाइट होगी जो कि कितनी है 1000, और ये इसकी बेस होगी 5 माइक्रो सेकेंड। टाइम इसका बेस है और हाइट इसकी करंट है। ठीक है जी, तो आपको पता है एक ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है, 1/2 अगर उसका एरिया निकालना हो तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो वही हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। ठीक है जी, तो लिहाजा देखें फर्स्ट जो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा वो क्या होगा, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस क्या है जी, अपनी बेस है अपने पास टाइम 1, और जो इसकी हाइट है वो है इसकी पीक करंट। तो आपने पास पहले ना इसकी क्या है वो फॉर्म लिखनी है, क्या नाम कहते हैं, जनरल फॉर्म, आई पीक मल्टीप्लाई बाय T1, क्योंकि ये हमारा टाइम 1 है, T1 इसको कहा गया। देखें ये उसने प्रेजेंट किया हुआ शेप में, ये मैंने ड्रा नहीं की, ये बुक वाले ने आपको खुद से दी है। अब नेक्स्ट देखें इसमें जो मजीद जो करंट प्लस होगी, देखें मजीद करंट प्लस मतलब कि ये टोटल ओवरऑल पूरे साइकिल की करंट हमने निकालनी है ना, कितनी मतलब कि हमारे थायरिस्टर में करंट है। तो देखें अब आगे ये जो इतना एरिया बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक, अब इसको कोई नाम नहीं दिया गया इसके टाइम पीरियड को, तो इस एरिया में ये देखें अगर देखा जाए तो ये एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, यानी देखो ना ये एक पूरी रेक्टेंगल है इसकी, क्योंकि इसकी जो क्या नाम है बच्चों,
हमारे पास जो इसकी कह लें कि लेंथ है वो विड्थ के बराबर नहीं है, मतलब कि अगर चारों साइडें बराबर हो वो तो एक स्क्वायर होती है, लेकिन इसकी क्या है, लेंथ भी है और विड्थ भी है, चौड़ाई भी है, तो लिहाजा इसके ऊपर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगेगा, यानी कि डायरेक्ट इसकी जो लेंथ है वो विड्थ से मल्टीप्लाई होगी। अब देखें इसकी लेंथ है बच्चों, लेंथ इसको कहते हैं लंबाई को, लंबाई है 1000, यानी कि करंट इसकी यानी कि जो करंट का वैल्यू है वो इसका हो गया लेंथ, आई पीक हो गया इसका लेंथ, मल्टीप्लाई बाय विड्थ चौड़ाई, चौड़ाई इसका क्या है, टाइम है। इसको बच्चों कितना टाइम लगा, इतने मतलब कि ये जो हमारे पास इसमें ये शेप बनी है ये कितने टाइम की है, देखें 5 माइक्रोसेकंड की ये शेप है, ये वाली ट्रायंगल, दूसरे 5 माइक्रोसेकंड की ये ट्रायंगल है। टोटल हमें जो टाइम लगता है एक साइकिल में वो 20 माइक्रोसेकंड है। तो इसका मतलब यही हुआ ना, देखें 5 और 5 10 माइक्रोसेकंड यहाँ पे गुजर गए, तो बीच में कितना लम्हा बचा, 10 माइक्रोसेकंड का, क्योंकि 10 और 10 20 होता है, तो यानी इसका जो टाइम है वो 10 माइक्रोसेकंड के बराबर है। आप इसको कोई नाम दे दो, T3 इसको नाम दे दो, ठीक है। T3 लिख के आपको ये याद रहना चाहिए कि T3 किसके बराबर है, T3 हमारे पास बराबर है 10 माइक्रोसेकंड के, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। देखिए यहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ कि ये जो बीच का टाइम है ये है 10 माइक्रोसेकंड का। ओके हो गया, ये उसने नहीं दिया हुआ, ये मैंने आपके लिए लगाई है लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए, देखें अब ये लास्ट, ये साइकिल का जो लास्ट पार्ट रह जाता है वो ये है। तो आगे देखें प्लस क्या होगा इसमें, ये जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ। देखें अब ये भी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का आगे मैंने फार्मूला बताया एरिया का 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसकी देखें बेस वही है 5 माइक्रोसेकंड और हाइट इसका है 1000, यानी कि आई पीक। तो ये ट्रायंगल का हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस इसकी हो गई यानी टाइम और हाइट इसकी हो गई करंट पीक, तो लिहाजा वही हम पहले करंट ही लिख देते हैं, आई पीक इंटू मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम इसका बच्चों क्या है, T2 से प्रेजेंट किया गया, तो यहाँ पे मैं बस T2 लिख दूंगा, ये इसका जनरल फार्मूला आ गया। वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। देखें आई टी इज इक्वल टू 1 आवर टाइम पीरियड मीन्स के 1 आवर 0.02, तो इनटू हमारे पास देखें क्या आ जाएगा 1/2। आई पीक की वैल्यू तो आप सबको पता कॉमन है 1000 है, तो साथ में T1 की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रो, ठीक है बच्चों। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -6 माइक्रो का ये मतलब है, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट हो गया, प्लस आई पीक फिर से आ गया 1000 और T3 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 10 माइक्रो है, तो यहाँ पे आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -6। एक तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि माइक्रो कॉमन है इन सब में और करंट पीक वैल्यू भी कॉमन है। तो कैलकुलेटर पे चले हम बहरहाल हल करना है। 1/2 इंटू, अब देखो ये थर्ड रहेगी आई पीक मल्टीप्लाई बाय T2। आई पीक इसमें भी 1000 ही है और T2 कितना टाइम, T2 टाइम है 5 माइक्रोसेकंड, देखें ये मेंशन है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -6, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे इसको बंद करते हैं ब्रैकेट को और इसको मैं सॉल्व करके आपको इसका एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ क्या आता है। देखें आप चाहें तो कैलकुलेटर पे इसको इजी बना सकते हैं, 1000 इन सब में कॉमन है और माइक्रो भी सब में कॉमन है, तो ये इजी बनाया जा सकता है। जो अक्लमंद बच्चा हुआ वो समझ जाएगा मेरी बात को। तो ये देखें बच्चों इसका आंसर आ रहा है 0.75 एम्पेयर, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन डन होता है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।